रमज़ान का नाम सुनते ही हमारे जहन में अक्सर सिर्फ रोज़ा यानी सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहने का ख्याल आता है। लेकिन आज हम इस महीने को एक अलग ही नज़र से देखने वाले हैं, एक ऐसे रूहानी सफ़र के तौर पर जिसमें हमारी ज़िंदगी को बदलने की ताकत है। तो चलिए इस सफ़र को साथ मिलकर समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या रमज़ान का मतलब सिर्फ अपने आप को भूखा प्यासा रखना है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा मतलब छुपा है जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। असल में रमज़ान रूह की पाकीज़गी का एक सफ़र है। ये एक ऐसा ख़ास महीना है जो हमें अपनी रूह को साफ़ करने और अल्लाह के और करीब जाने का एक सुनहरा मौका देता है। ये एक पूरी तरह से बदल जाने का सफ़र है। तो इस सफ़र का जो पहला पड़ाव है वो एक बहुत ही खास दावत है। ज़रा सोचिए, एक ऐसा महीना जब इबादत के लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं और एक बिल्कुल अनोखा रूहानी माहौल बनाया गया है सिर्फ हमारे लिए। और देखिए, ये कोई मामूली महीना नहीं है। जैसे ही रमज़ान का चांद आसमान पर नजर आता है, कहा जाता है कि पूरी कायनात में एक खास बदलाव आता है, और इसका मकसद सिर्फ एक है, इबादत करने वालों की मदद करना। हदीस के मुताबिक इस माहौल में 3 बहुत बड़ी तब्दीलियां होती हैं। पहला, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यानी अल्लाह की रहमतें बरसने लगती हैं। दूसरा, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है ताकि हम बिना किसी रुकावट के पूरी तवज्जो के साथ इबादत कर सके। ठीक है, तो अब इबादत का पूरा माहौल तैयार हो चुका है। अब इस सफ़र का अगला पड़ाव हमें उस गाइड से मिलवाता है जिसके बिना ये सफ़र अधूरा है, और ये पड़ाव है रमज़ान के सबसे बड़े तोहफे का, कुरान का। रमज़ान की जो सबसे बड़ी फजीलत है वो ये है कि इसी मुबारक महीने में अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद हम इंसानों के लिए उतारी। इसीलिए ये महीना सिर्फ रोज़े का नहीं बल्कि हिदायत और रोशनी का महीना है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसी रोशनी से भरे महीने के अंदर एक ऐसी रात छिपी हुई है जिसकी ताकत और अहमियत का कोई मुकाबला नहीं। वो इस पूरे महीने का बल्कि पूरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा है। कुरान में इस रात को लैलतुल क़द्र यानी कद्र की रात कहा गया है, और इसकी अहमियत बस इस एक जुमले में समझाई गई है कि ये एक अकेली रात 1000 महीनों से भी बेहतर है। 1000 महीनों से बेहतर? जरा एक पल रुककर इस पर सोचिए। 1000 महीने यानी 83 साल से भी ज्यादा का वक्त। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक रात में की गई इबादत का सवाब एक पूरी जिंदगी की इबादत से भी ज्यादा हो सकता है। चलिए अब हम इस सफ़र के उस हिस्से में चलते हैं जो पूरी तरह से हमारा अपना अंदरूनी सफ़र है, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि रोज़ा असल में हमें अंदर से कैसे पाक करता है। तो असल में रोज़ा है क्या? क्या सिर्फ भूखे प्यासे रहना? नहीं, आप इसे हमारी रूह के लिए एक स्पिरिचुअल डिटॉक्स की तरह समझ सकते हैं। ये हमारे अंदर जाने अनजाने में जमा हुए गुनाहों की गंदगी को साफ करने का एक जरिया है, और इस रूहानी सफाई से मग़फ़िरत यानी माफ़ी तक पहुँचने का एक सीधा सा रास्ता है। इसके सिर्फ 2 कदम हैं। पहला कदम है ईमान, यानी पूरे यकीन के साथ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखना। और दूसरा कदम है एहतिसाब, यानी रोज़े के दौरान अपना जायज़ा लेना, अपनी गलतियों को पहचानना और बेहतर बनने की कोशिश करना। और जब कोई इन 2 शर्तों को पूरा कर लेता है तो नतीजा एक शानदार इनाम है। उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अब आते हैं इस सफ़र की आखिरी मंजिल पर, इनाम। इस पूरे महीने में जो हम कोशिशें करते हैं उनका जो बदला मिलता है वो भी बहुत ही अनोखा और ख़ास है। सबसे पहली बात तो ये है कि रमज़ान को आप एक रूहानी बोनस का महीना समझ सकते हैं। यहाँ हर अच्छे काम का, हर नेकी का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। और ये बोनस कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए। इस महीने में की गई एक ऑप्शनल इबादत यानी नफल का सवाब एक ज़रूरी इबादत यानी फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है, और एक फ़र्ज़ इबादत का सवाब वो 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। लेकिन इन तमाम बढ़े हुए इनामों के बावजूद खुद रोज़े का जो अपना इनाम है वो इन सब से अलग और इन सब से बढ़कर है। वो इतना ख़ास है कि उसे गिना ही नहीं जा सकता। और वो ख़ास इनाम क्या है? अल्लाह ताला खुद फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और इसका बदला मैं ही दूंगा। ज़रा इस जुमले की गहराई को महसूस कीजिए। इसका मतलब है कि रोज़े का इनाम किसी फरिश्ते के ज़रिए नहीं बल्कि अल्लाह सीधा अपने हाथ से देगा।
اور وہ انعام کتنا بڑا ہوگا یہ صرف وہی جانتا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہمارے سوچنے کے لیے ہے، اگر روزہ اللہ کے لیے ایک بندے کا اتنا ذاتی، اتنا پرسنل عمل ہے، تو وہ انعام جو اللہ خود اپنے ہاتھوں سے دینے کا وعدہ کر رہا ہے، اس کا اصل مقصد اور مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں رمضان اور اللہ کے ساتھ ہمارے ذاتی تعلق کے بارے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔